नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जबरन अगर विवाह किया गया है, जबरन अगर लड़का या लड़की को जबरदस्ती उसका विवाह करा दिया गया है, तो उस विवाह को समाप्त करने का क्या तरीका है, क्या उस विवाह को हम आसानी से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि जबरन विवाह करा दिया जाता है और हमारे पास अनेक कॉल ऐसे आते हैं जिसमें लड़का और लड़की बताते हैं कि माँ बाप ने दबाव डाला, माँ बाप ने इतना दबाव डाल दिया कि हमें विवाह को स्वीकार करना ही पड़ा। और स्वीकार करने के बाद से जब एक बार विवाह हो गया, उसके बाद से उन्हें लगता है कि उनकी स्थिति बिल्कुल व्याकुल होने वाली है और उस विवाह में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो क्या उस विवाह को समाप्त करने का कोई कानूनी तरीका है या नहीं है। दोस्तों, आपकी अगर शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हुई है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में यह कहा गया है कि एक वैलिड कंसेंट लेना जरूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि जो भी लड़की या लड़का अगर वो शादी करते हैं तो उनकी सहमति होनी आवश्यक है। अब सवाल यह है कि सहमति को मानेंगे कैसे, कि लड़का या लड़की जो भी शादी कर रहे हैं उनकी सहमति थी। तो सबसे पहला आधार होता है, वो आधार है कि उनकी उम्र पूरी थी या नहीं पूरी थी। क्या वो 18 इयर्स और 21 इयर्स के हो चुके थे या नहीं हो चुके थे, सबसे पहला चीज है। अगर वो हो चुके थे तो क्या उनको कोई ऐसी मानसिक बीमारी तो नहीं थी जिसमें वो अपने कंसेंट को दे ही नहीं सकते थे, उनका कंसेंट जो है आ ही नहीं सकता था। क्या कोमा में थे या कुछ ऐसी परिस्थिति में तो नहीं थे जिसमें वो कंसेंट दे ही नहीं सकते थे। ये दूसरी चीज है देखने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके से, चाहे आपने दबाव में ही क्यों नहीं, अगर आपने विवाह करना स्वीकार कर लिया और आपका विवाह हो गया और आप नाबालिग नहीं हो, यानी 18 साल और 21 साल से कम के नहीं हो, तो उस स्थिति में विवाह को समाप्त करने का कोई आसान तरीका नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी यह आवश्यक होगा कि आपको डिवोर्स ही लेना पड़ेगा, तलाक ही लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, कोर्ट में जाकर के डिवोर्स के लिए आवेदन भी करना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि तलाक लेने के लिए भी यह इतना आसान नहीं है। तलाक लेने के लिए भी आपको 1 वर्ष का, अपनी शादी के बाद से 1 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर आप पहले भी मूव करते हैं तो वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट उसको सुनती है या नहीं सुनती है। लेकिन डिवोर्स के मामले में यह कहा गया है कि 1 वर्ष, शादी की 1 वर्ष होने के बाद ही आप डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो चाहे जबरन ही क्यों नहीं विवाह हुआ है, आपको यह देखना होगा कि विवाह से पहले आपने कोई कदम उठाया है या नहीं उठाया। जैसे मान लीजिए पुलिस को कंप्लेन किया हो, पुलिस ने कोई कार्रवाई ना किया हो। यह जरूर देखा जाएगा कि आपने विवाह से पहले, जब आप पे जबरन दबाव बनाया जा रहा था, आप बालिग थे, उस समय आपने कोई स्टेप लिया है या नहीं लिया है। तो यदि आप ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और आपका कोई पहले से अफेयर चल रहा है, अगर आपको कोई यह कहता है कि वो आपकी शादी को बहुत जल्दी कानूनी तरीके से तोड़ करके आपको आपको मतलब इस शादी से मुक्त कर देगा, तो ये लगभग असंभव है। आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अलग होना चाहिए और उसके बाद ही अगर आप कहीं अन्यत्र शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर विचार करना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।